हेलो फ्रेंड्स, फॉर वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। ठीक है। कल ब्लैक मैजिक की एनर्जी आई थी, मुझे लग रहा है कितने लोगों को लग रहा है कि उनके ऊपर किसी तरीके का स्पेल। कल की रीडिंग अगर आपने नहीं सुनी है तो जाकर के देख लेना, प्लीज़ देख लेना। ठीक है। रीडिंग मेरे पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, इसके अलावा भी कुछ टॉपिक पे इंटरेस्ट दिखा दिया करो। सब में बराबर ही मेहनत लगती है। ठीक है। कोई भी वीडियो मैं लेकर के आती हूँ, वीडियो पुरानी नहीं होती, प्री रिकॉर्डेड नहीं होती, इमीडिएटली एकदम ताज़ा ताज़ा, ठीक है, फटाफट बना के देती हूँ। तो प्लीज़ एफर्ट, मैं बहुत मेहनत करती हूँ। कई बार देखती हूँ ना मेरी आवाज़ कैसे निकल रही होती है, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी होती हूँ, थकी हुई होती हूँ। फिर भी यार इतने प्यार से तुम लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ इतनी रात में बैठ के, तो प्लीज़ यार देख लिया करो। चलो, तो कल की रीडिंग नहीं देखी है तो देख लेना। ब्लैक मैजिक की एनर्जी आई थी। अगर कुछ लोगों को अपनी एनर्जी में शिफ्ट महसूस हो रहा है तो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक स्पेल हो सकता है कि हुआ हो। ठीक है। तो बी अवेयर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। लस्ट, फिजिकल अट्रैक्शन। यस, अगर आपके बिहेवियर में फिजिकल अट्रैक्शन, आपका अचानक से आपको लग रहा है कि आपका बिहेवियर लस्टी हो रहा है या आपको सेक्सुअल एडिक्शन ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपके ऊपर किसी तरीके का डेविल अटैक हो सकता है या फिर किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल हो सकता है। ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा फालतू सोचा जा रहा है, ये भी एक रीज़न हो सकता है कि राहु का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर हो सकता है। अगर आपको 44 444 की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, मतलब 4 नंबर ज़्यादा दिख रहा है। 4 नंबर राहु का होता है और ये नंबर राहु जो होता है हेड है और ये ओवर थिंकिंग दिखाता है। ठीक है। अगर ऐसा है तो मेरा सेकंड चैनल है 11 स्पिरिचुअलिटी 1111, उसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो आप जाकर के यही लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 जाके सर्च कर लो, वहाँ पे मिल जाएगा। और उस पर मैंने डाले हुए हैं राहु के उपाय, तो जाकर के आप देख सकते हो वहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। ठीक है। या तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है या किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसकी वजह से लव लाइफ इन्फ्लुएंस हो रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। लेट गो रिलेशनशिप को लेट गो करने के बारे में सोचा जा रहा है। ठीक है, कि रिश्ते को हम छोड़ देते हैं। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। होप, उम्मीद है यहाँ पर। ठीक है, उम्मीद है यहाँ पर कि चीज़ें एक दिन ठीक हो जाएंगी। फैमिली इशू, ठीक है, कॉन्टीन्यूसली काफ़ी दिनों से, मतलब पिछले 2-3 दिनों से आई थिंक फैमिली इशू की एनर्जी बराबर आ रही है। मुझे तो लग रहा है 10-15 दिनों से आ रही है। ठीक है। हो सकता है ये ब्लैक मैजिक जो कल की रीडिंग में था वहाँ पे भी था, तो फैमिली की तरफ से किया जा रहा हो कुछ लोगों के लिए। अब ये फैमिली कैसे, अगर आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो ये फैमिली उनकी हो सकती है या आपकी फैमिली हो सकती है। अगर आप मैरिड, मतलब उनके हस्बैंड वाइफ या उनके बच्चे हो सकते हैं, और या फिर अगर अनमैरिड हैं तो उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं टैरो से। देखो डेविल की एनर्जी, ये मेरे को दिखा ना तभी मेरे को याद आया था। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। कल की टॉपिक में था यू वर्सेस देम। ठीक है, तो वहाँ पे आप आपकी एनर्जी भी हमने निकाली थी, तो जाके देख लेना। अगर आपको लगता है कि आपकी एनर्जी मैच करती हैं तो बाकी की रीडिंग भी मैच करेगी आपसे। ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स।
इधर तो बस डंडे और तलवार ही हैं भाई। क्या चल रहा है आप लोगों के बीच? आपके पर्सन के दिमाग में तो सिर्फ डंडे हैं, तलवारें हैं, हिम्मत है, और तो कुछ है नहीं। अच्छा, इमोशंस भी हैं थोड़े से। इमोशंस नहीं है, इच्छाएं हैं बहुत सारी, विश। नंबर्स की बात करें तो 3 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, ठीक है। हो सकता है किसी को 96 दिख रहा हो। ये मैंने जब कहा कि आपके पर्सन की, हम ये आपके पर्सन की एनर्जी देख रहे हैं और ये एनर्जी उनकी ओवरऑल है, आपके लिए करंट फीलिंग नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। अभी हम आपके लिए सेकेंड हाफ जो होगा रीडिंग का, उसमें हम आपके लिए एनर्जी देखेंगे, बट आप दोनों देखो। अगर आप जल्दी में हो तो जाकर के उधर देख सकते हो, बट मैं कहूँगी पूरा, क्योंकि अगर दोनों में डिफरेंस आता है तो इसका मतलब है कि उनके सोचने का कोई और भी टॉपिक हो सकता है आपके अलावा भी। 96 अगर आपको दिख रहा है बहुत ज़्यादा, तो ये आपकी मस्कुलाइन एनर्जी हो सकती है कि इस वक्त बहुत प्रैक्टिकलिटी आपके माइंड में चल रही होगी, ठीक है। 6-9 अगर आपको दिखता है तो उस वक्त आपके अंदर फेमिनाइन इमोशंस ज़्यादा हावी होते हैं। तो 9-6 अगर 96 दिख रहा है तो आपके अंदर मस्कुलाइन, तो एनी हाउ आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। बट अगर आपको 696 या 969 दिख रहा है तो यहाँ पर आप ऑलमोस्ट बैलेंस सिचुएशन में होंगे। आप क्रेप भी नहीं कर रहे होंगे, बहुत रोध हो भी नहीं रहे होंगे, और बहुत ज़्यादा आप प्रैक्टिकल भी नहीं हो रहे होंगे, ठीक है। दोनों चीज़ें सब उसमें होगा। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, और इसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। लियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, प्रोमिनेंट है, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। ये आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, बिकॉज हम आपकी एनर्जी के थ्रू ही आपके पर्सन की एनर्जी में टैप इन करते हैं। आपके पर्सन की एनर्जी में वेटिंग दिखाई देती है, ठीक है, वेटिंग। अब ये इंतज़ार किसी भी चीज़ का हो सकता है, मोस्टली ज़्यादातर कहीं इन्होंने कुछ इन्वेस्ट किया था, कहीं कोई एग्ज़ाम दिया था, कोई किसी के साथ बिजनेस स्टार्ट किया था, या किसी फॉरेन कंट्री में कहीं कुछ अप्लाई किया था इन्होंने, या फिर किसी पर्सन का वेट हो सकता है, मतलब या फाइनेंसेस, ज़्यादातर फाइनेंसेस का वेट यहाँ पे दिखाई देता है, या ये प्रोग्रेस करना चाहते हैं। सपोज कि कोई इनका फैमिली बिजनेस है या इनका अपना बिजनेस है, तो उस बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक सिटी में रहते हैं तो दूसरी सिटी में एक्सपेंड करना चाहते हैं। ज़्यादातर जिस कंट्री में रहते हैं, किसी अब्रॉड दूसरे कंट्री में ये चीज़ों को और ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को, अपनी जॉब को। तो फाइनेंसिस के आने का, कहीं कुछ इन्वेस्ट किया है तो उसके आने का वेट कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी वेटिंग दिखाई देती है। किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हो सकता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कुछ लोग फॉरेन जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। किसी चीज़ के बारे में एक होता है ना, दूरदृष्टि किसी चीज़ के बारे में रखना, बहुत दूर तक का सोचना उस चीज़ के बारे में, प्लानिंग करना किसी चीज़ की, ये भी हो सकता है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे ज़्यादातर बिजनेस सेटअप दिखाई देता है, फाइनेंसिस से रिलेटेड चीज़ों का एक्सपेंशन दिखाई देता है यहाँ पे, ठीक है। ओवरसीज़ अपॉर्चुनिटी, कहीं फॉरेन वगैरह में कहीं जॉब वगैरह अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। रिलेशनशिप के रिगार्डिंग भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, जहाँ फाइनेंसिस प्रॉब्लम मतलब नहीं है, मतलब सेटल्ड है, वेल सेटल्ड है, तो वहाँ पे रिलेशनशिप के रिगार्डिंग भी हो सकता है। आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में हिम्मत चाहते हैं बहुत ज़्यादा। 2 कार्ड करेज के आए हुए, करेज, हिम्मत ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, फोकस्ड रहना चाहते हैं, जेस्ट ऑफ लाइफ, मतलब अपनी ज़िंदगी को फुल्ली बहुत अच्छे तरीके से, एंथुसियाज्म के साथ, मज़े के साथ, फुल जोश में जीना चाहते हैं, ठीक है। काफ़ी डिटर्मिनेशन अपनी लाइफ में चाहते हैं। ये इनकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है, ये किसी पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है जिसके बारे में ये सोच रहे हैं, ठीक है। ऐसा कोई इंसान हो सकता है जो बहुत डिटरमाइंड है अपनी ज़िंदगी में, जिसे लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से जीना आता है, जिसे बहुत हैप्पीली चीज़ों को अच्छे से अपनी ज़िंदगी, बहुत जॉयफुल अपनी ज़िंदगी जीता है। जो इंसान बहुत फोकस्ड है, उसे मालूम है कि उसे अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, ठीक है। इंडिपेंडेंट है, करेजियस है, बहुत ज़्यादा हिम्मत, बहुत ज़्यादा अंदर कॉन्फिडेंट है अपने ऊपर। या तो ये ऐसे किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, या फिर वेट कर रहे हैं उसका, सोच रहे हैं उसके बारे में, या फिर ये खुद की इनकी एनर्जी हो सकती है कि ये ऐसे बनना चाहते हैं। स्ट्रेंथ अपने अंदर, अगेन करेज, पैशन, ठीक है, पावर अपने अंदर लेकर के आना चाहते हैं। किसी का इन्फ्लुएंस इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हो सकता है। इनर स्ट्रेंथ अपनी मतलब क्या कहना चाहिए, अपने अंदर की ताकत को पहचानना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं, कह सकते हो। और फोकस, ये दोनों ही कार्ड एक ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, ठीक है। तो या ये दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं कि आपके पर्सन किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं
जिसके पास ये सब कुछ है, पैसा है, पावर है, लग्जरी है, जो बहुत खूबसूरत है और जिसकी ज़िंदगी में जो मैंने अभी चीज़ें बताई, बहुत हिम्मती है, कॉन्फिडेंट है, करेजियस है, ठीक है, ऐसे किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं और ऐसे ये बनना चाहते हैं। तो इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही उसकी तरफ बढ़ने की, ठीक है, इनको हिम्मत चाहिए उसके जैसा बनने के लिए या उसकी तरफ अप्रोच करने के लिए, ठीक है। अगर उसके साथ रिलेशन, सपोज ये ऐसा कोई पर्सन है जिसके बारे में सोच रहे हैं, उसके साथ बिजनेस, जैसे जिन लोगों की लव लाइफ का नहीं है सिनेरियो जहाँ पे, वहाँ पे आपके पर्सन ऐसे किसी इंसान के साथ बिजनेस हो सकता है स्टार्ट करना चाहते हैं। जिन लोगों के लिए लव लाइफ की, कई बार ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी लव लाइफ नहीं होती, जिनको जस्ट ऐसे ही सीन देखना होता है। तो कुछ लोगों के लिए लव लाइफ, कुछ लोगों के लिए ऐसे ही अगर देख रहे हैं इनके 1-2% लोग, तो वहाँ पे आप किसी ऐसे इंसान की तरफ अप्रोच करना चाहते हैं आपके पर्सन, जहाँ पे या तो उसके साथ बिजनेस करना चाहते हैं या जो भी है, बट वहाँ पे इनकी जो है हिम्मत नहीं पड़ रही उससे अप्रोच करने की, बिकॉज बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी है। रिलेशनशिप के रिगार्डिंग भी जाना चाहते हो तो भी इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही, यहाँ पे ये चीज़ है। तो ये हिम्मत जुटाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। काफ़ी स्पिरिचुअल होना चाहते हैं, पावरफुल, मतलब हिम्मत कह सकते हैं, हिम्मत जुटाना चाहते हैं। इंस्पिरेशन, ये इस टाइप का कोई व्यक्ति इनकी ज़िंदगी में इंस्पिरेशन भी हो सकता है, जहाँ से इनको इंस्पिरेशन मिलती है, मतलब एक क्या कहते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं इंस्पिरेशन को, ओके कमेंट करके बताना, ठीक है। इंस्पिरेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में, मतलब एक होते हैं ना जिसको ताकत, यहाँ से नहीं आता रहा मुझे, वर्ड हिंदी का याद नहीं आ रहा, मतलब रखा है जुबान पे बट आ नहीं रहा, ठीक है। कमेंट करके बताना, ठीक है। कोई आइडिया अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, कुछ डिस्कवर करना चाहते हैं, लिमिटलेस पोटेंशियल चाहते हैं। जैसे मैंने बोला कि अभी आपके पर्सन जैसे कोई बिजनेस करना चाहते हैं, अभी इनका बहुत सिलेक्टेड है, कोई एरिया इनका वर्क करने का हो सकता है जिसको ये एक्सपेंड करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अब इसकी कोई लिमिट ना रहे। जैसे सपोज एक पर्टिकुलर एक शॉप है या थोड़े एरिया में कोई काम है, तो ये चाहते हैं कि उसको और एक्सपेंड किया जाए, पूरे शहर में किया जाए, एक मल्टीपल ब्रांच खोली जाए, ठीक है, फ्रेंचाइजी उनकी दी जाए या और ज़्यादा बढ़ाया जाए, जो भी काम है उसको और बढ़ाया जाए, ऐसा कुछ सोच रहे हैं। काफ़ी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक्साइटमेंट अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, फ्रीडम अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। अगर ये कहीं बंध के रह गए हैं किसी जगह, तो ये अपनी ज़िंदगी में फ्रीडम चाहते हैं, आज़ादी चाहते हैं, कहीं भी जाना चाहते हैं, ठीक है। सपोज अगर इंडिया में बहुत दिनों से हैं या जिस भी देश में रह रहे हैं, कंट्री में, जहाँ से भी आपके पर्सन बिलोंग करते हैं, तो ये वहाँ से भी अपनी ज़िंदगी में एज ए फ्री बर्ड ये घूमना चाहते हैं, फिरना चाहते हैं, ठीक है, कहीं और जाके भी काम करना चाहते हैं। सपोज अगर ये किसी कंपनी से जुड़े हुए हैं तो ये वहाँ से निकलना चाहते हैं कि इनका और ज़्यादा काम हो, तो ये ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। ट्रांजिशन, एक बदलाव अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, चेंज अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं। एक ही चीज़ है कि इनको अपनी ज़िंदगी में हिम्मत चाहिए, ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को और एक्सपेंड करना चाहते हैं, उसी चीज़ का ये वेट कर रहे हैं। सपोज इन्होंने फॉरेन से कहीं तरीके से किसी दूसरे कंपनी वगैरह में कहीं अप्लाई करा है, तो वहाँ से आने का हो रहा है इनका। जो भी बोझ है इनके ऊपर, मेंटल तौर पे हो सकते हैं इनके, ठीक है, उन बर्डन्स को अपनी ज़िंदगी में पीछे छोड़ना चाहते हैं, रिलैक्स होना चाहते हैं। ये मेंटल तौर पे भी हो सकता है। अगर आपके पर्सन बहुत लंबे समय से किसी बोझ में दबे हुए थे, खुद को बहुत ज़्यादा इनका था बर्डन, किसी चीज़ का इनके ऊपर बहुत ज़्यादा था, मेंटल लेवल पे हो सकता है, फाइनेंशियल लेवल पे हो सकता है, तो अब ये उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, मूविंग ऑन, आगे बढ़ रहे हैं, एक्सपेंड करना, एक्सप्लोर करना, ऐसा है। अपनी कोई विश पूरी करना चाहते हैं, बहुत स्ट्रांगली है, पूरी हो गई है ऐसा नहीं दिख रहा है, बिकॉज ये वेटिंग की एनर्जी, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो होती है एक वेटिंग एनर्जी है, उसके बारे में सोचा जा रहा है, प्लानिंग की जा रही है, वेट किया जा रहा है। अगर एफर्ट कर लिया गया है तो वेट किया जा रहा है रिजल्ट का। तो ये अपनी कोई विश है जिसे अपनी पूरा करना चाहते हैं, संतुष्ट होना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, सेटिस्फेक्शन चाहते हैं। सपोज अगर कोई कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हैं इन केस, तो इनको वहाँ पे संतुष्टि नहीं मिल रही, इनको अच्छा नहीं लग रहा, तो हो सकता है ये वहाँ से चीज़ों को छोड़ के कोई बिजनेस सेटअप डालना चाहते हैं, जहाँ ये नहीं चाहते हैं कि 9 to 5 जॉब रहे मेरी, किसी चीज़ में बंध के नहीं रहना चाहते हैं, अपनी मर्जी से काम करना चाहते हैं, ऐसा है। लग्जरी चाहते हैं, ग्रैटिट्यूड चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, बढ़िया अच्छी एनर्जी है। कोई धोखा हो सकता है, चीटिंग, कहीं कुछ ख़त्म हो गया है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप कहीं ख़त्म हो गया है, तो ये उससे आगे बढ़ना चाहते हैं पीछे से।
कुछ है बहुत पेनफुल एंडिंग इनकी ज़िंदगी में हुई है, जिसके बहुत गहरे घाव लगे हैं, किसी तरीके का धोखा हुआ है, लॉस हुआ है, फाइनेंशियल क्राइसिस इन्होंने झेली है, फेलियर हुआ है इनकी ज़िंदगी में, कुछ ख़त्म हो गया है, कोलैप्स हो गया, कोई रिश्ता हो सकता है, कोई जॉब, फाइनेंशियल बिजनेस हो सकता है। कहीं हारे हैं ये, कहीं हारे हैं ये, और ये उससे आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत हो गया, बहुत रो लिया, बहुत दुख मना लिया, अब आगे बढ़ना है। लवर्स की एनर्जी है, यूनियन चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, लव चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं किसी के साथ में, पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करना चाहते हैं, सेक्सुअल इंटीमेसी किसी के साथ में चाहते हैं, पैशन चाहते हैं, अलाइनमेंट में आना चाहते हैं, अपने आप को अलाइन करना चाहते हैं, डीप इंटेंस लव किसी के लिए फील करना चाहते हैं, अपनी एक चॉइस बनाना चाहते हैं। स्ट्रेंथ, अगर कोई पर्सन इनके माइंड में है, कोई भी हो सकता है, तो उसके साथ ये यूनियन में फील कर रहे हैं कि उस इंसान के साथ मैं मिलूँगा ना तो, या मिलूँगी मैं तो ज़्यादा अच्छे से हम काम कर पाएंगे, बेटर तरीके से काम कर पाएंगे, हम पावर कपल बन सकते हैं या हम अच्छे बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं, ऐसा कुछ इनके माइंड में है। वेटिंग एनर्जी है यहाँ पे, लॉन्ग टर्म व्यू में किसी चीज़ की प्लानिंग ज़रूर करें। मुझे बिजनेस स्ट्रैटेजी ज़्यादा दिखाई देती है। आपके पर्सन किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं जिसके साथ हो सकता है ये शादी के बारे में भी सोच रहे हो सकता है उसके साथ एक बिजनेस प्लानिंग कर रहे हैं कि इस इंसान के साथ अगर रहेंगे तो इनको बिजनेस बहुत अच्छे से एक्सपेंड कर सकते हैं, उसके साथ मिलकर इनका काम धंधा बहुत अच्छे से चल सकता है, ये भी है। और उसके बारे में सोच रहे हैं कि आगे जाके क्या इसका इफेक्ट होगा। अगर सपोज शादी करनी है, रिलेशनशिप में जाना है तो कैसा रहेगा आगे, क्या कुछ फ्यूचर होगा, तो मतलब आगे आगे तक का सोच रहे हैं उसके बारे में। बिजनेस के रिगार्डिंग भी हो सकता है। फाइनेंशियल्स मुझे ज़्यादा दिखाई देता है, एक स्टेबिलिटी ज़्यादा दिखाई देती है, अबंडेंस पे ज़्यादा ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सक्सेस, अबंडेंस, पैसा, ये ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, बट थोड़ी सी ड्युअलिटी है इनके माइंड में, कन्फ्यूजन। ओके, मैं क्या ये क्लैरिफाई करूँ? बिल्कुल तो क्लियर है, स्टेबल होना चाहते हैं। चलो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स पहला कार्ड है, उसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। टेन ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन का दिमाग जो है इस वक्त पैसे पे ज़्यादा है। अपनी फैमिली को, अपना घर बनाना, गाड़ी खरीदना, हर तरीके की लग्जरी लेना, फैमिली को खुश रखना, ठीक है, ऐसा ज़्यादा मुझे दिखाई देता है। सपोज आपके पर्सन की ज़िंदगी में अगर कोई इंसान है जहाँ से उन्हें पैसा मिल सकता है, इन्हें आगे बढ़ने का रास्ता मिल सकता है, इनकी लाइफ सेट हो सकती है, ठीक है। अगर कोई ऐसा रिश्ता है तो आपके पर्सन उस रिश्ते में जाना चाहते हैं, उसे जीतना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं उधर से। रीज़न इनको दिख रहा है कि मेरी फैमिली भी सेट हो जाएगी, मेरा करियर बिजनेस भी सेट हो जाएगा और सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, मेरा पावर पोजीशन बढ़ जाएगा, ताकत आ जाएगी मेरी ज़िंदगी में। तो ये ऐसे किसी रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। अपनी स्ट्रेंथ पे, पैसे पे ज़्यादा सोच रहे हैं। कुछ है नहीं यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो जहाँ से जिसको क्लैरिफाई किया जाए। ऑल इज सेट, ठीक। चलो अब हम देखते हैं कि इनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। अपने पर्सन का नाम दोहराइए, नाम रिपीट करिए, उनका बार बार नाम दोहराइए, चेहरे पे फोकस करिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। आप ही के बारे में सोच रहे हैं, आप ही के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। चीज़ों को बैलेंस करना है इन्हें। 6 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, बैलेंस की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई देती है आपके पर्सन के लिए। आपके पर्सन कुछ लोगों के लिए हो सकती है यहाँ पे दो मतलब दो तरफ एनर्जी हो सकती है। सपोज एक तरफ फैमिली है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो कोई एक बात नहीं यहाँ पे लागू होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी।
सपोज एक तरफ आप हो, एक तरफ आपके पर्सन आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, बहुत प्यार इमोशंस फील करते हैं। दूसरी तरफ एक रिलेशनशिप है जो उनकी या तो फैमिली है जिसने साफ कह रखा है कि अगर तुमने उस पर्सन से शादी किया या उसके साथ गए तो मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे, तो इनको वो नहीं चाहिए। ठीक है। दूसरी तरफ अगर फैमिली नहीं है, अगर ऑलरेडी मैरिड हैं, तो वहाँ से हो सकता है पार्टनर से इनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है, तो वहाँ भी सेम एनर्जी होगी, नहीं छोड़ना चाहते, बैलेंस करना चाहेंगे। सपोज आपके साथ मैरिड हैं या आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, आप फाइनेंशियली अबंडेंट है अपने पर्सन की कंडीशन में। ठीक है। तो इनका लव रिलेशन कहीं और हो सकता है। ठीक है, कि किसी और के लिए इमोशंस हैं बट आपके से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इनको मिल रही है। ठीक है। तो पैसे के लिए आपसे मैरिज कर सकते हैं, या ऑलरेडी आपके साथ में है, फाइनेंशियली आप इन्हें सपोर्ट कर रहे हो तो ये उसके लिए भी आपके साथ में रह सकते हैं। तो ये बैलेंस करते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं मुझे, और दिमाग से सोचते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। द लवर्स को अभी मैं क्लैरिफाई कर लूँगी, बट यहाँ पे फ्लर्ट की एनर्जी ज़्यादा दिखाई देती है, एक फ्रेंड जोन करने की एनर्जी ज़्यादा दिखाई देती है। ठीक है। हाई मोरल वैल्यूज़ में देख रहे हैं, ये तो है यहाँ पर। ये नंबर जो मैंने बताए ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं, एनिवर्सरीज हो सकती हैं, या फिर इतने महीने, इतने दिन, इतने साल, इतने हफ्ते आप एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी चीज़ हो सकती है। इन मंथ में आप एक दूसरे से मिले बिछड़े हो, ऐसा भी हो सकता है। बैलेंस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। चलिए मैं अब पहले क्लैरिफाई कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं बताती हूँ। प्लीज़ डिवाइन द हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, द हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। जोडिक साइन की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है। ठीक है। अभी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी आ गया। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस थोड़ा सा कम है। ठीक है, सेकेंड लाइन में आया, लेकिन है जेमिनी की एनर्जी तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, जेमिनी तो है यहाँ पर। मिथुन राशि, आपके पर्सन जो है यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, जीतना चाहते हैं। यहाँ पे आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत इंट्यूटिव हो सकते हो, ये आपकी एनर्जी हो सकती है। सपोज आपके पर्सन ने आपको किसी और के लिए छोड़ा है, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो अदर पर्सन हो, चाहे अदर फैमिली से ऐसे भी हो सकता है कि फैमिली ने इनके लिए कोई पर्सन ढूंढा हुआ है जो बहुत फाइनेंशियली अबंडेंट है, जहाँ इनको फ़ायदा नज़र आता है, जो अभी हम इनकी एनर्जी में बता चुके हैं आपको। ठीक है। और ये आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत जो हो, बहुत क्या कहना चाहिए, इंट्यूशन आपकी बहुत तेज़ है, आप डिवाइन को समर्पित इंसान है। तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि आप कोई थर्ड पार्टी ले आए हो, पर ये आपको ऐसे ज़रूर देख रहे हैं कि आपको आपकी माइंड में जो आप डिवाइन फेमिनाइन की तरीके से हो। ठीक है। तो आप पे रिलाई तो बहुत करते हैं, ये आपको बहुत प्योर सोल की तरह देखते हैं, डिवाइन फेमिनाइन देखते हैं, हाई मोरल वैल्यूज़ में देखते हैं ये आपको बहुत ज़्यादा। ठीक है। और आपको ऐसे भी देखते हैं कि आप बहुत भगवान को समर्पित इंसान हो, बहुत ज़्यादा, बहुत इंट्यूशन आपकी बहुत तेज है, आपको बिना बताए सब कुछ पता भी चल जाता है, ये कुछ छुपा नहीं सकते आपसे। ठीक है। और आपको ऐसे देख रहे हैं कि शायद अब आप प्यार मोहब्बत से दिल आपका टूट चुका है, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्होंने आपको दी, आपको हार्ट ब्रेक दिया है, इसकी वजह से हो सकता है अब आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो गए हो। ठीक है। प्यार मोहब्बत में आपको इंटरेस्ट है नहीं, तो ये आपसे क्लैरिटी चाहते हैं कि क्या इनके साथ अब आप वापस से प्यार मोहब्बत चाहते हो, मतलब जो अभी की एनर्जी, अभी आगे चेंज आएगा तो वो भी मैं बताऊंगी। ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जहाँ पे क्लैरिटी चाहते हैं कि क्या अब शादी करने में या रहने में या नॉर्मल एक लव लाइफ जीने में कोई इंटरेस्ट है कि नहीं है। ठीक है। तो इनको ऐसा लग रहा है, इनको क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि इनके पास दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है, बट कुछ लोगों के लिए आपकी एनर्जी ये हो सकती है। ठीक है, ध्यान रखना। अगर आप अपने पर्सन की ज़िंदगी में फाइनेंशियली अबंडेंट हैं और आपने उनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, आपके पास पावर है, पैसा है, पोजीशन है, खूबसूरती है, आपके पर्सन को आपको लगता है कि उनका प्यार आपके प्रति कम है, लस्ट आपके प्रति ज़्यादा है। ठीक है, बिकॉज यहाँ लस्ट की एनर्जी आई है, फिजिकल अट्रैक्शन। ठीक है। तो वहाँ पे ये एनर्जी आपकी हो सकती है। बट अभी जो एक चीज़ और क्लियर मुझे यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी ये भी हो सकती है कि ये दोनों एनर्जी आपकी हैं। आपके पर्सन आपको इस एनर्जी में देखना चाहते हैं, आकर्षण में चाहते हैं, बट आप स्पिरिचुअल हो गए हो बहुत ज़्यादा। ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये दो अलग अलग एनर्जी हैं, कुछ लोगों के लिए देखो, अब ये मत कहना दीदी आपने ये भी बता दिया वो भी बता दिया, भैया कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है। तो सबके लिए अलग अलग होगी। तो आपको क्या ज़्यादा रेजोनेट करता है, किससे आप ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो, वो आप लेना। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी है, अगर आप में एक परिवर्तन आ गया है सच में, ठीक है, कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो गए हो, आपका प्यार मोहब्बत से दिमाग हट गया है, अब इन सब चीज़ों में आप नहीं पढ़ना चाहते हो,
और बेशक आप रोधो नहीं रहे हो, बट आपके पर्सन आपको वैल्यू करते हैं, वो आपको मानते हैं। देखो कितना आपका रिलेशनशिप कैसा है, आपका पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है, मैक्सिमम आपको पता होता है, ठीक है। अब ये और बात है कि आप उस चीज़ को मानना ना चाहो, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपके पर्सन यहाँ आपको देखना चाहते हैं कि कोई फिजिकल इंटीमेसी में कोई इंटरेस्ट है, नॉर्मल लव लाइफ में कोई इंटरेस्ट है, अब सिर्फ साधु सन्यासी बन के ही तुम्हें अपनी ज़िंदगी में जीना है, या थोड़े से अच्छे रंगीन मिजाज भी रहोगे थोड़े बहुत, तो ऐसे पर्सन आपसे ये क्लैरिटी चाहते हैं, बिकॉज ये आपसे एक लव बॉन्ड्स फील करते हैं, और ये आपको क्लैरिटी देना चाहते, मतलब क्लैरिटी आपसे चाहते हैं, और आपको जीतना भी चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इस सिचुएशन में भी आओ, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, ये मानते हैं कि हार्ट ब्रेक की वजह से आप ऐसी चीज़ें हो गए, तो आपको चाहते हैं कि आप बैलेंस हो जाओ, सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की तरफ ही मत रहो, थोड़ा सा लव लाइफ, थोड़ा सा रोमांटिक लाइफ भी अपनी ज़िंदगी में ऐड करो, तो ये आपके साथ रहें, ठीक है। क्योंकि ये फ्लर्ट वगैरह चाहते हैं आपके साथ में, शायद अब आपका कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। ये पॉइंट उन लोगों के साथ होगा जहाँ आप अपने पर्सन के लिए क्रेव नहीं कर रहे हो, अब आप किसी और रिलेशनशिप में भी नहीं हो, या रिलेशनशिप में अब आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, अब आप सिर्फ अपने पूजा पाठ, ध्यान और मेडिटेशन में, अपने काम में, इनमें ज़्यादा ध्यान देते हो, ठीक है। और अब आप इन सब चीज़ों में ज़्यादा रहते हो, और अपने पर्सन के ऊपर आप लव लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। अब आप सोशल मीडिया से हो सकता है डिस्कनेक्टेड हो आप, या ज़्यादा आपका रहन सहन अब बहुत साधारण हो गया है, अब आप स्पिरिचुअली आप बहुत अवेकन हो गए हो। वहाँ भी आपके पर्सन की एनर्जी है कि आपको चाहते हैं कि आप इस रूप में भी आओ, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपके पर्सन की ज़िंदगी में दो ऑप्शन हो सकते हैं, जहाँ ये आपको बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ में देखते हैं, बट क्योंकि इनके अंदर एक फिजिकल अट्रैक्शन, इनकी अपनी चाहते हैं, ख्वाहिशें हैं कि आप अपनी रंगीन ज़िंदगी भी जीना चाहते हैं, तो इनके पास एक दूसरा ऑप्शन भी है, जो या तो इनके पास ऑलरेडी अपना ही ऑप्शन इन्होंने ढूंढ के रखा हुआ है, या फिर इनकी फैमिली की तरफ से लाया हुआ है, जहाँ इनको एबंडेंस दिखाई देती है, अपने सपने पूरे होते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि ये आपके साथ में स्पिरिचुअल तो हो सकते हैं, लेकिन आपके साथ में इनको वो सारी लग्जरी नहीं मिल सकती, इनके परिवार की ख्वाहिशें पूरी नहीं हो सकती, ठीक है। जो इन्होंने सपने देख रखे हैं वो पूरे नहीं हो सकते, तो इनके पास एक दूसरा ऑप्शन भी है जो इनको ये सब कुछ दे सकता है। चलो अब देखते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को, थोड़ा सा और क्लैरिफाई चीज़ों को करते हैं। तो बैलेंस चाहते हैं बेसिकली, या तो दोनों तरफ उन चीज़ों में बैलेंस कर लेने दो हमें, कि तुम भी हमारी ज़िंदगी में बने रहो, वो भी इंसान हमारी ज़िंदगी में बना रहे, ठीक है। उधर से मुझे अपनी नॉर्मल लाइफ जीने दो रंगीन मिजाज वाली, इधर हमारा इमोशनल या स्पिरिचुअल जो है वो आपके साथ में भी बना रहेगा। दूसरी तरफ आप ही बैलेंस कर लो कि दोनों चीज़ें हमें दे दो, ठीक है, ऐसे है। प्लीज़ डिवाइन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। इमोशनल अटैचमेंट, नॉर्मल डिटैचमेंट की एनर्जी, जजमेंट, हाँ। अगर आप अपने पर्सन की ज़िंदगी में, सेम एनर्जी है, आप अगर अपने पर्सन की ज़िंदगी में लव नहीं दे रहे हो उनको, उनकी फ़िज़िकल नीड पूरी नहीं कर रहे हो, उनकी रोमांटिक लाइफ को फुलफ़िल नहीं कर रहे हो, उनकी रोमांटिक नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर रहे हो, उनको लग्जरी, खूबसूरती, सब कुछ वो नहीं दे रहे हो, मौज मज़ा नहीं दे रहे हो, तो यहाँ पे आपके पर्सन जो हैं वो चाहते हैं कि फिर उनके पास दूसरा ऑप्शन है, वो या तो उनकी फैमिली की तरफ से लाया गया है, या हो सकता है आप लोगों का रिलेशनशिप ही ऐसा है कि जहाँ पे एज डिफरेंस आप लोगों के बीच में ज़्यादा है, या उन्हें आप, उनकी फैमिली जानती है कि आपके साथ वो सब चीज़ें उन्हें नहीं मिलेंगी, एक नॉर्मल लाइफ जो होती है, मैरिड लाइफ, वो नहीं मिलेगी, तो उनकी फैमिली उनको सजेस्ट कर रही है कि तुम्हें वो उस तरह जाना चाहिए। तो आपके पर्सन कह सकते हैं आपसे कि मुझे उधर भी कर लेने दो और इधर भी मुझे अपने साथ भी रहने दो। दूसरी तरफ अगर आप एक ऐसी एज में हैं जहाँ वो उनको आप ये सब कुछ प्रोवाइड करा सकते हो, बट आप करा नहीं रहे हो, आपने अपने आप को इमोशनली डिटैच किया हुआ है, वहाँ आपके पर्सन आपसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये दोनों चीज़ें मुझे तुम दो, बैलेंस करो। सिर्फ पूजा पाठ नहीं कर सकते हो, मेरी लाइफ, मेरी नीड्स को भी समझो, मेरी फैमिली की ज़रूरतों को भी समझो, ठीक है। एक लग्जरी लाइफ भी मुझे जीनी है, मुझे उस तरह से भी मौज मजे करने, तो मुझे वो भी कराओ। ये दोनों चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं, ठीक है। न्याय चाहिए यहाँ पे, जजमेंट। द लवर्स को क्लैरिफाई करिए। आपके पर्सन आपके साथ एक बॉन्ड फील करते हैं, ठीक है, मैंने बता दिया, सिचुएशन सेम जो अभी मैंने बोला। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, द लवर्स को क्लैरिफाई करिए, क्योंकि इनको दोनों चीज़ें चाहिए, इसीलिए लेट गो रिलेशनशिप भी है, लस्ट की एनर्जी भी है, ओवर थिंकिंग भी है, ठीक है। सारी चीज़ें वही आ गई हैं, वही आ गई हैं। या तो तुम मुझे दो, नहीं दे सकते हो तो मुझे दूसरी तरफ मिल रहा है, वहाँ भी मिलने दो, तुम भी मेरी ज़िंदगी में रहो, छोड़ नहीं रहे हैं, आपको बैलेंस करवा रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, द लवर्स को क्लैरिफाई करिए। हो सकता है इसी वजह से इनकी फैमिली राजी ना हो,
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल लवर्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। लवर्स क्या कहना चाहते हैं? स्टेबिलिटी, डुअलिटी की एनर्जी है। यस, आपके पर्सन आपके साथ में चाहते हैं, ठीक है, ये सब कुछ चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, आपको ऑफर करना चाहते हैं, आपके साथ बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकता है, करना चाहते हैं। दो सिचुएशन है जहाँ पे जगल कर रहे हैं, यूनियन में आना चाहते हैं आपके साथ में, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बट इनको वही चीज़, इन्हों दोनों चीज़ें चाहिए। हो सकता है आपके पर्सन को ना चाहिए हो, बट उनकी फैमिली को चाहिए, और उनकी फैमिली बोल रही है कि सपोज जैसे आप लोगों के बीच में एक एज डिफरेंस है, आप बच्चे नहीं कर सकते, आप एक नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ उनको नहीं दे सकते, सोशल लाइफ नहीं दे सकते, तो वहाँ उनकी फैमिली उनसे कह रही है कि तुम एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ तुम्हें स्पिरिचुअलिटी मिल सकती है, तुम्हारी सोल को सेटिस्फेक्शन मिल सकता है, तुम खुश हो, लेकिन हमारा क्या, हमें बहू चाहिए, हमें दामाद चाहिए, हमें बच्चे चाहिए, नाती पोते चाहिए, ठीक है, हमें अपनी सोशल लाइफ में लोगों को दिखाना है कि मेरी भी बहू है, मेरा दामाद है, और वो सब कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो सिचुएशन है, तो आपके पर्सन उन चीज़ों में नहीं समझ पा रहे कि उन्हें क्या करना चाहिए, तो इनको ये आपके साथ, इसलिए ये आपके साथ भी रहना चाहते हैं, आप या तो आपसे चाहते हैं, अगर आप प्रोवाइड करा सकते हो तो ये आपसे चाहते हैं कि आप ये दोनों लाइफ जियो, बैलेंस करो चीज़ों को, ठीक है। कई बार क्या होता है, कुछ लोगों की लाइफ में ऐसे होता है, जैसे सपोज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, नहीं सॉरी एक्स्ट्रा मैरिटल है, या तो अब आया है तो किसी के लिए होगा, या फिर एक एज डिफरेंस है, लेकिन एक पर्सन है जो ठीक है, वो चाहे तो नॉर्मल, लेकिन उनके अंदर एक हेजिटेशन होता है कि वो सोसाइटी के सामने नहीं आना चाहते, ठीक है। वो कर तो सकते हैं उन चीज़ों को, लेकिन वो एक सोसाइटी का एक बॉन्ड है, मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि वो यार अभी से एज में आकर के सब करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, तो इसलिए वो नहीं करना चाहते। तो वहाँ आपके पर्सन ये डिमांड कर सकते हैं कि फिर तुम इस सब तमाशे में मत पड़ो, मेरे बारे में भी सोचो, ठीक है। और इन केस अगर आप नहीं दे सकते हो तो आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि नहीं, मुझे फिर उधर भी करने दो, मेरी उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी मुझे पूरा करने दो, और आप भी मेरी ज़िंदगी में रहो, ठीक है। ये चीज़ है इनकी, मतलब कहेंगे कि नहीं कहेंगे वो नहीं मालूम, बट इनके दिल में यही है। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए, ठीक है, पेज ऑफ कप्स, फाइनल शफल। मैं पहले ही बता दूं कुछ चीज़ जो मेरे माइंड में आ रही है। आपके पर्सन या तो चाहते हैं कि मेरे साथ प्यार मोहब्बत की बातें करो, रोमांस लेकर के आओ, ये देवी साध्वी बनी मत, साधु बने मत बैठे रहो, या साध्वी बनी मत बैठे रहो, ठीक है, कि हमेशा 24 घंटे ज्ञान मत दो, थोड़ा बहुत रोमांटिक बातें भी करो, फ्लर्ट करो, मज़ा करने दो, और नहीं करोगे तो फिर मुझे दूसरी तरफ करने दो, ठीक है। ये सेम चीज़ है इनकी कि तुम फ्रेंड जोन में रहो मेरे साथ, फिर दोस्त बन के रहना तुम्हें भी है, ठीक है, छोड़ना तुम्हें भी नहीं है, क्लियर है। प्लीज़ डिवाइन पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। स्टैंड लेते हुए, जस्टिस, न्याय, लिब्रा, बराबरी करनी है, बैलेंस करना है चीज़ों को, अगेन लिब्रा, ठीक है, तुला राशि, जामिनी राशि, जस्टिस, न्याय करो मेरे साथ, ठीक है, मुझे दोनों चीज़ें चाहिए अपनी ज़िंदगी में, अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं ये। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, अगर आपने ब्लॉक करके रखा हुआ है तो चाहते हैं कि मुझे अनब्लॉक करो, मेरे साथ न्याय करो, बराबरी करो मेरे साथ, मतलब बैलेंस करो मेरे साथ, बराबरी नहीं बैलेंस करो। प्लीज़ डिवाइन 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। सपोज किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आप मैरिड हो, ठीक है, आपके पर्सन की एज कम हो सकती है, और आप उनसे चाह रहे हो, जैसे आप तो अपनी लाइफ जी रहे हो, अपनी लाइफ, आपके फैमिली है, आपके हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, अपने बच्चे हैं आपके, बट अब सामने वाला पर्सन जो है वो सिंगल है, और आप उससे चाह रहे हो कि वो सिंगल ही रहे, प्यार करते हो तो ऐसे ही रहो, हमारे लिए सब कुछ छोड़ दो, तो आपके पर्सन कह रहे हैं नहीं, ये न्याय गलत है, तुम अगर अपनी लाइफ को नॉर्मल जी रहे हो तो मुझे भी जीने दो, मुझे भी उधर बैलेंस करने दो, फिर तुम भी रहो, फिर धमकी मत दो कि नहीं मुझे छोड़ रहे हो, तो ऐसा भी है यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। बैलेंस, जस्टिस, यही आया था क्या मैंने अभी यही आया था, सही मैंने कर लिया था शायद मेरे ख्याल से। चलिए क्लैरिफाई, मतलब कंफर्मेशन हो गई इस चीज़ की, बैलेंस चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, अगेन बैलेंस की एनर्जी, बैलेंस 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 बैलेंस, बहुत ज़्यादा। आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, फाइनेंशियल अबंडेंस चाहते हैं, लग्जरी चाहते हैं,
ठीक है, टेंशन नहीं चाहते अपनी ज़िंदगी में, पैसा 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 बहुत दिखाई दे रहा है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, चीज़ों को बैलेंस करना, ठीक है। कर्मा, जस्टिस की एनर्जी, जजमेंट की एनर्जी एंड अब टेम्परेंस की एनर्जी। सजिटेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। यहाँ पे चीज़ें बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही हैं, कर्मा बैलेंस। रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है, कितना भी कोशिश करो छोटी होती ही नहीं। प्लीज़ डिवाइन रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। पॉवर्टी की एनर्जी है, पाथवे की एनर्जी। आपके पर्सन की ज़िंदगी में पैसा नहीं है भाई, गरीब आदमी है ये बहुत, और इनको पैसा चाहिए। 37 नंबर, 35 नंबर, 8 नंबर एंड 10 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। किसी तरीके का कर्मा यहाँ पे इन्वॉल्व है, ठीक है। कर्मा 8 नंबर की एनर्जी बहुत उधर भी आई थी, एंड जस्टिस, जजमेंट एंड ये टेम्परेंस, ये सारी एनर्जीज कर्मा को दिखाती हैं, और 8 नंबर भी कर्मा को दिखाता है। पाथवे, ये रास्ते को चाहते हैं कि सही हो, ठीक हो, ज़िंदगी में सुकून हो, ज़िंदगी भर अंधेरे रास्तों पे नहीं चलना चाहते हैं, ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं। पॉवर्टी, फ़िलहाल इनकी ज़िंदगी में फाइनेंसेस नहीं है, पैसा नहीं है, तो इनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है। यहाँ पे है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन, आप अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियली अबंडेंट हैं, आपकी लाइफ सेट है, सब कुछ ठीक है, बट आपके पर्सन की लाइफ में जो है, इनकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। इनकी फैमिली हो सकता है क्राइसिस से गुजर रही है, ये भी क्राइसिस से गुजर रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि इन्हें या तो ये सब कुछ आप प्रोवाइड कराओ, नहीं करा रहे हो तो फिर इनको करने दो वहाँ पे, ठीक है। जैसे सपोज अगर कुछ लोगों के लिए अगर फैमिली है, तो इन्हें ये लग रहा है कि अगर इनको ये है कि इनकी फैमिली ने इनको अलार्म दिया हुआ है, मतलब कि वार्निंग दिया हुआ है, अल्टीमेटम दिया हुआ है कि अगर तुमने उस पर्सन के साथ अपने रिलेशनशिप को रखा तो वो अपनी फैमिली से बेदखल कर देंगे, आपको प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे। तो ये चाहते हैं कि आप उस चीज़ को समझो कि वो भिखारी बन के नहीं जी सकते, ठीक है, ये चीज़ है। या फाइनेंसेस नहीं है तो प्लीज़ मुझे जहाँ से पैसा मिल रहा है वहाँ से मुझे मिलने दो, ऐसी एनर्जी है। अब आपके साथ क्या मैच करेगा देख लेना, मैंने सब कुछ बता दिया, छाट भी लो अपने हिसाब से। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली 1 कार्ड। चूज़ वाइजली एंड हार्मनी की एनर्जी है, यस। आप लोगों की ज़िंदगी में 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन बैलेंस की एनर्जी आ गई, हार्मनी एंड यूनियन की एनर्जी आ गई, ठीक है। चूज़ वाइजली, बहुत सोच समझ के निर्णय इस वक्त आपको लेने की ज़रूरत है। जिन लोगों का रिलेशनशिप कार्मिक है वहाँ आपको मतलब सोच समझ के निर्णय लेना है इस वक्त ज़िंदगी में, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में हार्मनी आएगी। हार्मनी कैसे आएगी? अगर आप अपनी ज़िंदगी, हार्मनी का मतलब सिर्फ किसी से यूनियन ही सही नहीं होता, हार्मनी का मतलब होता है सपोज आप फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हो, तो अगर आप एक सही डिसीजन लोगे तो हो सकता है फाइनेंशियल अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में है, तो आपकी ज़िंदगी में आराम सुकून आ जाए। हार्मनी का मतलब होता है ज़िंदगी सही सुर में चले, ठीक है। तो वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में आती हुई दिखाई दे रही है, आ जाएगी अगर आप अपनी ज़िंदगी के डिसीजन सही लोगे। सपोज आप, क्योंकि हम आपके पर्सन के रिगार्डिंग देख रहे हैं तो वही देखते हैं, अगर आपके लिए ये पर्सन कार्मिक है, ठीक है, और आप ज़बरदस्ती उस रिलेशनशिप को समझना नहीं चाहते, आप ज़बरदस्ती दिमाग को नहीं मेरा तो ट्विन फ्लेम है, मेरा तो सोलमेट है और मेरा तो सच्चा प्यार है सब कुछ, जबकि आपको अच्छी तरीके से पता है कि आपका रिलेशनशिप कार्मिक है, तो आपको इस रिलेशनशिप को छोड़ना चाहिए। फिर कोई और इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा तो अब वो उसके साथ आपकी ज़िंदगी में हार्मनी आएगी, आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आएगा, सब कुछ ठीक होगा। लेकिन अगर आपका पर्सन ठीक है पर आप कुछ चीज़ों, कुछ इश्यूज़ को लेकर के आप अपने रिलेशनशिप को ज़बरदस्ती ख़राब कर रहे हो, बातों को लेकर के बैठे हुए, पकड़ के बैठे हुए हो, चीज़ों को सही होने नहीं दे रहे हो, तो वहाँ पे आपके लिए है कि आपको उन चीज़ों को छोड़ना चाहिए। उन चीज़ों को छोड़ के आप अपने पर्सन के बारे में जो पॉजिटिव साइड है उसको देखो, ठीक है, फिर आपकी ज़िंदगी में हार्मनी आएगी। तो एनी हाउ आपकी ज़िंदगी में हार्मनी आएगी, लेकिन आपको डिसीजन सोच समझ के लेने की ज़रूरत है। चलिए अब हम देखते हैं लव लाइफ, आपकी लव मैसेज आपके पर्सन के क्या है। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर रखा है तो थैंक यू।
चलिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 3 कार्ड्स। अगेन होप की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, होप यहाँ पे भी है, होप की एनर्जी यहाँ पे भी है, ठीक है। आप लोगों की रिलेशनशिप में चाहे जो भी चीज़ें हुई हैं, बट यहाँ पे एक होप, एक उम्मीद ज़रूर है। अभी आप लोगों की रिलेशनशिप में, जैसे आपके पर्सन की अगर बात करें तो यहाँ पे स्पेस की एनर्जी है, मिस्टेक्स की एनर्जी है, होप की एनर्जी है, डैमेज की एनर्जी है। आप लोगों के रिलेशनशिप में डैमेज बहुत ज़्यादा हुआ है, मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हुई हैं, गलतियाँ आपके एंड से भी हुई हैं, आपके पर्सन के भी एंड से हुई हैं। डैमेज मतलब नुकसान दोनों ही तरफ से हुआ है, इमोशनल, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, सब तरीके से हुआ है। आपकी तरफ से भी हुआ है, आपके पर्सन की तरफ से भी हुआ है, ठीक है। वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस। आप दोनों ही डैमेज हुए हो। ऐसा नहीं है कि आपको दुख है, आपको तकलीफ है, आपके पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, नहीं, उनको भी फ़र्क पड़ा है, वो भी हर्ट हुए हैं इन सब चीज़ों से, उनको भी डैमेज हुआ है। मिस्टेक्स की एनर्जी, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स, ठीक है। आपके पर्सन आपसे कह सकते, हो सकता है आपकी पर्सन से गलतियाँ इस रिलेशनशिप में ज़्यादा हुई हैं, या तो उन्होंने टाइम पे डिसीजन नहीं लिया, चीज़ों को बहुत ज़्यादा लंबा लेकर के गए, थर्ड पार्टी सिचुएशन लाई, या जो भी हुई उनसे गलतियाँ ज़्यादा हुई हैं। तो आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि काश उन्होंने ये गलतियाँ नहीं की होती, काश वो अपनी जो भी उन्होंने गलतियाँ की हैं उनको ठीक कर पाते, ठीक है। ये ऐसा उनके मन में चल रहा है कि उन्होंने अपनी गलतियों को काश वो ठीक कर पाए, जो नहीं हो पा रही है, उसकी वजह से डैमेज है। ये स्पेस चाहते हैं, आई नीड मोर टाइम टू थिंक, ठीक है। अभी आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, वैसे भी इनकी ओवर थिंकिंग की एनर्जी चल रही है, आप भी चाहते हो, तो अभी जो कुछ आप लोगों के बीच में हुआ है ना, एकदम इमीडिएटली ठीक नहीं किया जा सकता। तो आपके पर्सन ये कह सकते हैं कि इनकी एक फ्लर्ट की एनर्जी है, ये आपके साथ में एक टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आपके साथ में कह सकते हैं कि हम एज ए फ्रेंड एक दूसरे के साथ थोड़ा सा टाइम और स्पेंड करते हैं। इमीडिएटली शादी ब्याह में नहीं जाते हैं, क्योंकि अभी वो सिचुएशन है नहीं। एक तो डैमेज बहुत ज़्यादा हुआ है इमोशनली तौर पे भी, और अभी सिचुएशन है भी नहीं उस तरीके की आप लोगों के बीच में, ठीक है। तो इस वजह से आपकी पर्सन चाहते हैं कि वो थोड़ा सा और सोचना चाहते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि वो ये भी देखना चाहते हैं कि उनका रिलेशनशिप आपके साथ ठीक चलेगा भी कि नहीं चलेगा। स्टार्टिंग की जो एनर्जी जो आपके पर्सन की थी वही है, जहाँ वो चीज़ों को बड़े एक्सपेक्ट में देख रहे हैं, दूर तक देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप कैसा रहेगा। तो ये थोड़ा सा स्पेस चाहते हैं। तो आपके पर्सन एक एज ए फ्रेंड आपके साथ अटैच जरूर हो सकते हैं इस वक्त, लेकिन अपने आप को सेफ गार्ड कर रहे हैं, गार्डेड प्ले में चल रहे हैं। ये आपकी तरफ ऐसा नहीं कि बहुत खुल के आ रहे हैं, बहुत इमीडिएटली इनको यूनियन चाहिए, सब कुछ चाहिए, नहीं। अभी ये और सोचना चाहते हैं, ऐसा ही चाहते हैं, थोड़ा सा स्पेस इनको चाहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 2 मैसेज फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन बताइए हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई लव यू, आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आपसे प्यार करते हैं, डेफिनेटली इनके दिल में आपके लिए प्यार है, ठीक है। ये आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं। यू आर माई लाइफ लाइन, आपके पर्सन फील करते हैं कि आप उनकी लाइफ लाइन हो, ठीक है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी या करोगे, ठीक है। आपके पर्सन आपसे कन्फर्मेशन चाहते हैं, मतलब एक क्लैरिटी एटलीस्ट आपकी तरफ से चाहते हैं कि क्या आप इनसे शादी करना चाहो, करोगे या नहीं करोगे। बिकॉज अगर आप बहुत पूजा पाठ और अध्यात्म से जुड़ गए हो तो इनको लग रहा है कि शायद अब आप इन चीज़ों से आपका ध्यान ही मोह भंगी हो गया है, तो शायद आप करना ही नहीं चाहते, या आप बहुत ज़्यादा अपने कैरियर ओरिएंटेड हो, अपनी ज़िंदगी में हैप्पी हो, खुश हो, तो भी आप नहीं करना चाहते हो। मुझे उसकी एनर्जी थोड़ी कम दिखाई देती है। आपके स्पिरिचुअल होने की, आपकी इमोशनली ख़त्म, मतलब इन सब चीज़ों से, प्यार मोहब्बत से आपका मोह भंग होने की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखती है। तो आपके पर्सन कंफर्म करना चाहते हैं कि क्या आप इनसे शादी करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते, ठीक है। ये जानना ज़रूर चाहते हैं, बट इमीडिएटली ऐसा नहीं कि ये बारात लेके आपके लिए आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये अभी और चीज़ों के बारे में सोचना चाहते हैं। थोड़ा सा स्पेस इनको चाहिए, बट ये होपफुल है कि चीज़ें एक दिन सही हो जाएंगी, ठीक है। उम्मीद इन्हें भी है कि चीज़ें सही हो जाएंगी। और अभी भी पूरा ऐसा नहीं है कि इन्होंने क्लोजर दे दिया है कि नहीं अब तो हमारे बीच ख़त्म हो गया, कुछ नहीं, नहीं। अभी इन्हें उम्मीद है कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं हमारे बीच में। हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको, डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। और अब हम देखते हैं कि आप, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। डिवाइन से प्रे करिए कि आपको सही गाइडेंस मिले।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड। इट्स अप टू यू एंड ट्रस्ट की एनर्जी है। इस वक्त आपको ये सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है? मतलब आपकी मैनिफेस्टेशन, जैसा आप अपनी ज़िंदगी में इस वक्त सोचेंगे वो आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाएगा, आपके ऊपर है। अगर आप इस रिलेशनशिप को अपनी ज़िंदगी में चाहते हो, ठीक है, भरोसा रखना पड़ेगा आपको दो चीज़ों में। या तो आपको अपने पर्सन के ऊपर भरोसा होना चाहिए, या खुद पे होना चाहिए, या अपने डिवाइन पे भरोसा होना चाहिए, ठीक है? अगर आपको लगता है कि नहीं आप सही सोच रहे हो, आपका पर्सन गलत आदमी है, तो छोड़ दो। अगर आपको लगता है कि नहीं आपका पर्सन सही इंसान है, आपसे प्यार करता है, तो फिर उस तरीके से एक्शन लो। भरोसा होना चाहिए। अगर आपको या फिर खुद को अपनी मतलब इंस्टिंक्ट पे भरोसा है, या फिर आपको पर्सन पे भरोसा है कि वो सब कुछ ठीक कर लेंगे या जो भी, और अगर कहीं नहीं हो रहा तो एटलीस्ट डिवाइन पे भरोसा रखो कि भगवान जो करेंगे वो सब अच्छा ही करेंगे हमारे लिए, वो कभी गलत नहीं करेंगे। तो टोटली सरेंडर कर दो। तो ये आपके ऊपर है। अगर आप इस रिलेशनशिप के बारे में जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा। जैसे ओवर थिंकिंग चल रही है, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो इस रिलेशनशिप के बारे में, तो अगर आप बहुत नेगेटिव सोचोगे तो ये निगेटिविटी ही आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होने वाली है। जो भी सोचोगे वो हो जाएगा। अगर आप इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग पॉजिटिव सोचने वाले हो तो आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आ रही है, ठीक है? तो आपको भरोसा रखना है अपने ऊपर, और जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो वो सोचो, क्योंकि ये आपके ऊपर निर्भर करता है। डिवाइन आपको देने के लिए तैयार बैठे हैं, वो तथास्तु करेंगे आपके लिए। बस आपको ये तय करना है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो मैं कहूँगी कि आप क्या नहीं चाहिए उसके बारे में सोचो ही मत, क्या चाहिए उसके बारे में सोचो खाली, ठीक है? ये चीज़ है, तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी। और डिवाइन के ऊपर भरोसा रखिए कि डिवाइन जो करेंगे वो अच्छा करेंगे आपके लिए, ठीक है? तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।